बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंगी फार्मेसी में आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो मीज़ल्स के बारे में है। हम मीज़ल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मीज़ल्स जो है ये कौन सी बीमारी है, इसके साथ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी इसके निशानात क्या क्या होते हैं और ये कितनी मुद्दत के लिए इंसान के जिस्म में होती हैं, और इसके अलावा इसका इलाज क्या है और इससे इंसान के जिस्म में कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियाँ क्या क्या पैदा हो सकती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में मीज़ल्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मीज़ल्स जो हैं ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। मीज़ल्स को सबसे पहले अबू बकर मोहम्मद ज़करिया नामी फिजिशियन और स्कॉलर जो कि एक मुसलमान था और यूरोप में राजिस के नाम से जाना जाता था, उसने मुतारिफ़ कराया। इसके बाद 1757 में फ्रांसिस होम नामी फिजिशियन और जो कि स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखता था, उसने मीज़ल्स के बारे में वाज़ेह किया कि मीज़ल जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन से यानी मुतासरा शख्स से जिनको मीज़ल हो उससे ही दूसरे लोगों के खून में मुंतकिल होती है। फिर 1912 में ये यूनाइटेड स्टेट्स में कौमी सतह पर नोटिफाइबल डिजीज़ बन गया और रिपोर्टिंग की पहली दहाई में औसतन 6,000 मीज़ल यानी खसरा से मुतालिक अमवात की इतला मिली। फिर 1963 के दहाई से पहले जब मीज़ल्स के लिए वैक्सीन मुतारिफ़ हुआ, तब यूनाइटेड स्टेट में तकरीबन 15 साल की उम्र का हर एक बच्चा जो है मीज़ल से मुतासिर हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में 4 मिलियन तक के अफराद मीज़ल से मुतासर हुए थे और तकरीबन 400 से 500 तक के लोग मीज़ल से मरे थे। 48,000 लोग हॉस्पिटलाइज थे और 1000 के करीब लोगों को एनसेफेलाइटिस हुआ था, जो कि बेसिकली ब्रेन की बीमारी है। अब आ रहे हैं जी मीज़ल्स के सिम्टम्स की तरफ। तो सबसे पहले मीज़ल्स में जो है चेहरे पर और कानों के पीछे रैशेस और स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में ये स्पॉट्स और रैशेस जो है सारे जिस्म को लपेट में ले लेता है। इसके अलावा इसमें रनी नोज़ होता है, स्नीजिंग होती है, कफ होता है और इसमें फीवर होता है। रनी नोज़, कफ, फीवर एंड वाटरी आइज। मीज़ल्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 7 से 14 दिन तक का होता है। 7वें और 14वें दिन को निशानात आना शुरू हो जाते हैं, यानी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं, सही। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जो है मीज़ल्स के लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल मरीज़ को अगर टेम्परेचर आ रहा होता है तो उसको एंटीपायरेटिक लेना चाहिए, और जिस मरीज़ को कफ होता है या स्नीजिंग वगैरह होता है तो या रैशेस के लिए जो है एंटी एलर्जिक लेना चाहिए। जिसका जो वायरस है ये बहुत जल्द दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो जाता है, बहुत तेज़ी से दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो जाता है, तो इसलिए जो है आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा इसका कोई मतलब एंटीबायोटिक जो है इस पर काम नहीं करता, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए होता है, और ये जो है बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है और इसके लिए एंटीवायरस अभी तक मुतारिफ़ नहीं हुआ, तो इसीलिए जो है इस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, ना इसके लिए कोई एंटीबायोटिक लेकर जाता है। बहरहाल जो है इसके लिए तो नहीं, बल्कि इसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए या जो कॉम्प्लिकेशंस इससे आ रहे होते हैं तो उसके लिए जो है एंटीबायोटिक को लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल एनसेफेलाइटिस हो गया या नमूनिया हो गया, तो इसी के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, पेशेंट को आइसोलेट होना पड़ता है और इसके अलावा पेशेंट के सिम्टम्स का इलाज जो है वो करना पड़ता है, यानी जो सिम्टम्स मरीज़ को आ रहे होते हैं उसी के मुताबिक जो है मरीज़ दवाई ले और अपना ख्याल रखे। इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो इख्तिताम पहुंचता है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।